शिकंजा मुश्किलों का शिकंजा कसता ही जा रहा है और मुश्किलें उनकी बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब उनके खिलाफ एक नया आरोप भी लग गया है और ये एक नई शिकायत जो है वो मुडा मामले में सबूतों को नष्ट करने के आरोप में की गई है। मीडिया खबरों की माने तो ईडी को लिखी गई चिट्ठी में सीएम सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया गया है। कर्नाटक में मुडा स्कैम मामले में ईडी की एंट्री से पहले ही आपको याद होगा सीएम सिद्धारमैया की पत्नी ने मैसूरू में आवंटित अपनी सभी 14 प्लॉट वापस करने का फैसला लिया था। इसके लिए उन्होंने पत्र भी लिखा था। तो कांग्रेस पार्टी के नेता मान रहे हैं और कह रहे हैं कि जब सभी प्लॉट वापस ही कर दिया गया तो फिर तो कोई मामला बनता ही नहीं। लेकिन लोकायुक्त पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके इसकी पड़ताल शुरू कर दी है और बीजेपी जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है वो इसको गंभीर मामला मानती है। वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पूछा था कि कांग्रेस के नेताओं को जमीन के डील में इतनी रुचि क्यों होती है? क्या कांग्रेस के कुछ नेता प्रॉपर्टी डीलर बन गए हैं? पिछले दिनों बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार ने बेंगलुरु में सिद्धार्थ विहार में 5 एकड़ सरकारी जमीन हथिया ली है। बीजेपी ने कर्नाटक के लोकायुक्त में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई है। बीजेपी नेता एनआर रमेश का दावा है कि गलत तरीके से साइबर सिटी में 5 एकड़ जमीन हासिल कर ली गई। बीजेपी नेता ने 394 पेज के डॉक्यूमेंट्स एविडेंस के साथ दिए हैं। सिद्धार्थ विहार में खड़गे परिवार को मिली जमीन पर सवाल उठाया है। बेंगलुरु के डिफेंस एरिया और हाईटेक सिटी में उन्हें किस चीज के रिसर्च के लिए कांग्रेस सरकार ने 5 एकड़ जमीन दी है, ये सवाल बीजेपी ने उठाया है। उधर भ्रष्टाचार मामले में फंसे सीएम सिद्धारमैया के सामने कई मुश्किलें खड़ी हुई हैं। ईडी ने मुडा मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम और अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन सीएम मानते हैं कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो बनता ही नहीं है। तो भाजपा के सी नारायण सामी ने सीएम सिद्धारमैया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। He is a chief minister. He is having a highest post in Karnataka. From the beginning, he was a deputy CM. Now he is the CM. So that his shadow is enough to recommend all these things. He is the culprit. He is the corrupt person. He has to resign. वहीं कर्नाटक सरकार में मंत्री एच के पाटिल का कहना है कि पार्टी आलाकमान सिद्धारमैया के साथ है और भाजपा के पास उनसे इस्तीफा मांगने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। They don't have moral right to ask the resignation. All the ministers, all the MLAs, the high command, the rank and file of the party, they are all with Siddaramaiah. तो जो पूरा ये मामला है इस पर बात करने के लिए शुभा हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ गई हैं और साथ में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी। मैं पहले शुभा से अपडेट लेता हूं। शुभा, ये जो बात कही गई है ईडी को एक मतलब मीडिया रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि ईडी को ये जानकारी दी गई है, शिकायत की गई है कि सिद्धारमैया और कुछ लोगों ने मुडा इशू पे, मुडा मामले पे जो एविडेंस है उसको उन्होंने डिस्ट्रॉय करने की, खत्म करने की कोशिश की। क्या रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट का क्या आधार है, क्या बेसिस है शुभा? अभी हम देख सकते हैं मुडा प्रकरण में जो इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार था, इन्होंने सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को स्टॉप करने में लगे थे। सिद्धारमैया पहले विचारण के लिए तैयार थे, उसके बाद इन्होंने सेंट्रल ब्यूरो को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मना किया। राज्य सरकार का आदेश पालन के लिए इन्होंने कहा। उसके तुरंत ही इनके पत्नी ने अपने 14 साइट्स को वापस देने का जो निर्णय लिया था। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं अभी कर्नाटका के सीएम इन्होंने जो दाखलाती में ईडी अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन से बाहर आ रहा है, एफआईआर भी दर्ज हुआ है। एफआईआर के बदले इन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। उस इन्वेस्टिगेशन में ना केवल 14 साइट्स का जो इन्होंने घोटाला किया है बल्कि 4000 साइट्स भी अभी जो अधिकारी दल है, जो
जो कांग्रेस के अधिकार में जो लोग हैं, इन्होंने 400 से भी ज़्यादा साइट्स को इन्होंने अपने नाम पे किया। ऐसे इसका रिपोर्ट आ रहा है ईडी से, अभी विचारण के लिए इन्होंने सज हुआ तो ऐसे रिपोर्ट आ रहे हैं। और सिद्धरामैया पहले विचारण के लिए तैयार थे, अभी विचारण करने के लिए मना किया। अभी इन्होंने विचारण के समय इनसे जो दाखलाती है, जो एविडेंस है, एविडेंस को नाश करने में लगे हैं, बल्कि इन्होंने एविडेंस ही नहीं मिला तो कैसे एक्शन कर सकते हैं। यदि हम देख सकते हैं, सिद्धरामैया जी पहले येडियुरप्पा जो इनके ऊपर आरोप लगाए थे, इन्होंने कहा था कि अगर इन्होंने अधिकार में रहे तो एविडेंस और इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं होता है। अभी इनके सरकार में जो इनके ऊपर आरोप आया तो इन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? इस्तीफा दिया तो इन्होंने सही तरह से जांच हो सकते थे, लेकिन अपने कुर्सी को ना छोड़ते हुए इन्हें इन्वेस्टिगेशन को तैयार भी नहीं है। और इन्वेस्टिगेशन द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, जो साक्षी आ रहे हैं, सर्व का नाश करने में लग गया है। कोई एविडेंस लोगों के सामने नहीं आ सकता है, नहीं दे रहे हैं वो कांग्रेस सरकार, जिसके चलते हम देख सकते हैं इन्होंने फ्रीडम से, स्वतंत्रता से इन्वेस्टिगेशन करने भी नहीं दे रहे। एविडेंस को तो छोड़िए, बल्कि इन्होंने अभी अधिकारियों के साथ कोऑपरेट किया तो इन्होंने एविडेंस ले सकते थे, लेकिन अभी इन्होंने कोऑपरेट भी नहीं किया। लौटता हूं आपके पास, विनोद जी, जो हम लगातार इस पर रिपोर्ट तो दिखाते ही रहे हैं मोड़ा मामले को लेकर के, और किस तरह से कानूनी शिकंजा कसा, कैसे राज्यपाल ने अनुमति दी, फिर सिद्धारमैया ने चैलेंज किया, फिर हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं जांच तो चलेगी। लेकिन अब जाकर के जिस तरह की रिपोर्ट आ रही है, ईडी की एंट्री हुई, लोकायुक्त पुलिस जांच कर रही है, सिद्धारमैया के ऊपर शिकंजा तो कसता जा रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया, उनका पूरा परिवार और कुछ हद तक कांग्रेस पार्टी भी पूरी कोशिश कर रही है कि वो इस्तीफा ना दें और इस मामले में बिल्कुल बच करके निकल जाएं, लेकिन शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लाल जी, मैं अभी जो सुबह बता रही थी, हमारे रिपोर्टर जो बेंगलुरु से हैं, मैं थोड़ा से उन्हीं की बात को क्लियर कर देता हूं जी, कि ये पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी और सरकार जो है कर्नाटक में, वो ये लोगों में मैसेज देना चाह रही है कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, और वो इसको एक मान ही नहीं रही है कि ये कोई बहुत बड़ा कोई भ्रष्टाचार है या कोई क्राइम हुआ है, इस तरह की बातें। इसलिए सारे जांच और सारे एजेंसियों की कार्रवाई से पहले वो सारी चीज़ें एक नैरेटिव वो बना रहे हैं। जैसे सुबह बता रही थी कि अब जो पॉलिटिकल वहाँ ये बनाने की कोशिश हो रही है कि जो ज़मीन अलॉट किया गया था सिद्धारमैया को, वो जमीन तो उन्होंने वापस कर दी। अब जमीन अगर उनकी वाइफ के नाम से 14 प्लॉट मिले थे, अगर वो वापस हो गई तो फिर केस क्या बनता है? लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी वाइफ ने ये बात तो मान ली कि करप्शन हुआ था, और करप्शन हुआ है, और इसमें जो 4000 करोड़ का जो ये स्कैम है, उसमें सिद्धारमैया को भले ही एक पार्टी उनके परिवार हो जिसमें उनको 14 प्लॉट मिले हैं, जो सुबह बता रही थी, ऐसे तो 400 प्लॉट इसमें हैं जिसपे ये आरोप लगे हैं, इसलिए 4000 करोड़ का इसमें स्कैम बताया जा रहा है। और जब लोकायुक्त पुलिस ने वहां एफआईआर दर्ज की है तो ऑब्वियसली कि वहां ईडी की एंट्री होनी है, और जैसे ईडी की एंट्री होती है तो ये सारे चीजें जो है कोर्स ऑफ करेक्शन आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। और तो ये करेक्शन के साथ में जब आप ये देखिए कि सिद्धारमैया पे ये मोरली दबाव तो बनता है कि भाई आपके खिलाफ जांच हो रही है, आप कह रहे हैं कि हम एसआईटी से जांच करवा रहे हैं। एसआईटी का होम मिनिस्टर, आप जब अपने मंत्री की चीफ मिनिस्टर है, आपकी पुलिस जांच कर रही है तो कैसी जांच होगी? सीबीआई पे आपने जो सुबह कह रही थी कि पहले से आपने वो बैन कर रखा है, नो एंट्री कर दिया है, तो जांच तो अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामला आएगा तो इसमें ईडी स्वतंत्र है। तो ये कानूनी प्रक्रिया को एक तरह से वो बता रहे हैं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वेंडेटा है, जबकि वो जो सबूत मिटाने की बात आप कह रहे थे कि उसमें जो शिकायत की गई है और ईडी को लिखा गया है, उसमें ये बताया गया है कि लोकायुक्त पुलिस की जैसे ही मुडा में उसकी एंट्री होती है और वो जांच शुरू करती है, उससे पहले ही कई कागजात जो है इसके मामले में वो गायब कर दी। बिल्कुल, ये आरोप है। लेकिन एक बात और विनोद जी, जो कांग्रेस जो कहकर बचाव कर रही है कि भाई अब तो वापस कर दिया, अब क्या? मैं एक उदाहरण लेता हूं, कोई चोर अगर चोरी का माल वापस कर दे तो क्या केस खत्म हो जाता है? नहीं, उससे इंपॉर्टेंट मैं आपके सवाल से आऊं कि ये जो आज का जो डेवलपमेंट है सिद्धार्थ बिहार का मामला, जिसमें बीजेपी के नेता जो रमेश बता रहे थे कि उन्होंने 282 या 285 पेज का जो एविडेंस लेके 294 पेज का जो एविडेंस लेके उन्होंने लोकायुक्त के सामने में समक्ष रखा है, वो इम्पोर्टेंट ये है कि वो अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उनके जो तीसरे बेटा हैं उनको ये मिली है जमीन सिद्धार्थ बिहार के हाईटेक
उस प्रोजेक्ट में, तो उसमें ये बताया रहा है कि सरकार ने आखिर उनको जमीन देने में जो दरियादिली दिखाई है वो किस नियम के तहत हुआ है। ये जमीन अगर इनको मिली है तो ये सॉफ्टवेयर का, ये साइबर का पूरा ये सिटी है, डिफेंस एरिया के पास की वो हाई वैल्यूज की वो जमीन है, वो किस रिसर्च के लिए और किस अनुसंधान के लिए अगर खड़गे साहब के परिवार को मिली है, तो ये सवाल को लेके उन्होंने ये अभी एक केस दर्ज किया है। अब देखना ये है कि उस पर लोकायुक्त किस तरह से संज्ञान लेता है। इसीलिए तो बीजेपी को मौका मिल गया प्रॉपर्टी डीलर बताने का कि जमीन में इतनी दिलचस्पी क्यों है। बहुत बहुत शुक्रिया सुभा जुड़ने के लिए और वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देने के लिए। और विनोद जी आप बने रहिएगा, अभी हम खास चर्चा करने वाले हैं कि बांग्लादेश में मुश्किल में हैं हिंदू, लेकिन रिपोर्ट जारी करता है अमेरिका किसके ऊपर? भारत के अल्पसंख्यकों के ऊपर। तो ये जो दोहरा रवैया है, भारत ने मुंह तोड़ जवाब तो दिया ही है, लेकिन हम भी चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि ये देश और विदेश का इकोसिस्टम, इनका ये दोहरा रवैया, उससे थोड़ा सा और नकाब हटाने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद।